आज की रात साधारण रात नहीं है। आज परमेश्वर किसी धर्म को नहीं, दिलों को छूने आया है। आज यहाँ बहुत लोग अलग अलग जगहों से आए हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान है, किसी की आंखों में आंसू है, किसी के दिल में उम्मीद बची है और कोई पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु हर एक को जानता है। आप भीड़ में छिप सकते हो, लोगों से अपने दर्द को छुपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। वह आपकी हर टूटी प्रार्थना सुनता है। वह उन आंसुओं को भी देखता है जो आपने किसी को नहीं दिखाए। आज यहाँ कोई ऐसा है जो बहुत समय से अंदर ही अंदर लड़ रहा है। आपने लोगों से कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि आप थक चुके हो। आपने बहुत बार कोशिश की खुद को संभालने की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ आपको फिर नीचे गिरा देता है। शायद आप डर से लड़ रहे हो, शायद चिंता ने आपके मन को जकड़ रखा है, शायद पाप की कोई जंजीर आपको बांधे हुए है, शायद किसी ने आपको इतना चोट पहुंचाया कि अब आपको किसी पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन आज यीशु आपको उसी हालत में बुला रहा है। ध्यान से सुनो, यीशु सिर्फ अच्छे लोगों के लिए नहीं आया, वह टूटे हुओं के लिए आया, वह पापियों के लिए आया, वह हार चुके लोगों के लिए आया, वह उन लोगों के लिए आया जिन्हें दुनिया ने बेकार कह दिया। जब सब लोग जक्कई को पापी कह रहे थे, यीशु उसके घर आया। जब लोग व्यभिचारिणी स्त्री पर पत्थर उठाए खड़े थे, यीशु ने उसे दोषी ठहराने के बजाय नई शुरुआत दी। जब पतरस ने 3 बार यीशु को इनकार किया, तब भी यीशु ने उसे छोड़ा नहीं। यह है हमारे प्रभु का प्रेम। दुनिया आपको आपकी गलतियों से पहचानती है, लेकिन परमेश्वर आपको आपके भविष्य से पहचानता है। आज शैतान आपको यह महसूस कराना चाहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, कि आप कभी नहीं बदल सकते, कि परमेश्वर अब आपको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन क्रूस को देखो, जब यीशु क्रूस पर था, उसके पास एक अपराधी लटका हुआ था। उस अपराधी के पास अच्छे काम नहीं थे, उसके पास समय नहीं था, लेकिन उसके पास एक विश्वास भरा दिल था। और यीशु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसका मतलब क्या है? कोई भी इंसान परमेश्वर की दया से बहुत दूर नहीं गया। कोई भी जीवन इतना टूटा नहीं कि यीशु उसे फिर से बना न सके। आज मैं महसूस करती हूँ कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बारे में उम्मीद खो दी है। आपने अपने आप से कहा, मैं कभी नहीं बदलूंगा, मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन परमेश्वर कहता है, देख, मैं नई वस्तु उत्पन्न करता हूँ। जब परमेश्वर किसी जीवन को छूता है तो इतिहास बदल जाता है। मूसा एक साधारण चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे राष्ट्रों का अगुवा बना दिया। दाऊद सिर्फ एक चरवाहा लड़का था, लेकिन परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। गिदोन खुद को कमजोर समझता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वीर योद्धा कहा। आज शायद आप खुद को कमजोर समझते हो, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर वह देखता है जो दुनिया नहीं देख सकती। वह आपके अंदर उद्देश्य देखता है, वह आपके अंदर बुलाहट देखता है, वह आपके अंदर भविष्य देखता है। शैतान ने आपके परिवार पर हमला किया क्योंकि उसे डर है कि आपका घर गवाही बनेगा। उसने आपके मन पर हमला किया क्योंकि उसे डर है कि एक दिन आप आग की तरह जलोगे। उसने आपको गिराने की कोशिश की क्योंकि उसे पता है कि अगर आप उठ गए तो बहुत लोगों का जीवन बदल जाएगा। आज परमेश्वर आपको फिर से खड़ा कर रहा है। आपकी पहचान आपकी असफलता नहीं है, आपकी पहचान आपका दर्द नहीं है, आपकी पहचान लोगों की राय नहीं है। अगर आप यीशु में हो तो आप नई सृष्टि हो। मैं महसूस करती हूँ कि पवित्र आत्मा अभी लोगों के दिलों को छू रहा है। कुछ लोग अंदर से कांप रहे हैं, कुछ लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है। याद रखो, जब पौलुस और सिलास जेल में थे, उनके हाथ बंधे हुए थे, उनके पैरों में जंजीरें थी, लेकिन आधी रात को उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की और अचानक भूकंप आया। दरवाजे खुल गए, जंजीरें टूट गई। आज शायद आपकी जिंदगी भी एक जेल जैसी लग रही है, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ्य आती है तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं। आज जंजीरें टूटने वाली है, आज बंदीगृह खुलने वाला है, आज निराशा हारने वाली है। अगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तो याद रखो, अंतिम शब्द डॉक्टर का नहीं, परमेश्वर का होता है। अगर लोगों ने आपको छोड़ दिया तो याद रखो, यीशु कभी नहीं छोड़ता। अगर दुनिया ने कहा तुम खत्म हो, तो परमेश्वर कहता है तेरी कहानी अभी शुरू हुई है। अब मैं हर उस व्यक्ति को बुलाना चाहती हूँ जो सच में अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है, जो पाप के बोझ से थक चुका है, जो शांति चाहता है, जो नई शुरुआत चाहता है। आज यीशु आपके सामने खड़ा है, कीलों के निशान वाले हाथों के साथ, और वह कह रहा है, मेरे पास आओ। अगर आज आप तैयार हो तो अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ ऊपर उठाओ
और पूरे विश्वास से यह प्रार्थना बोलो, हे प्रभु यीशु, मैं आज तेरे पास आती हूँ। मैं अपना दर्द, अपना डर, अपने पाप तेरे चरणों में रखता हूँ। मुझे क्षमा कर, मेरे दिल को बदल दे, मेरे अंदर नई आशा भर दे, मेरी टूटी हुई जिंदगी को फिर से बना दे। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मेरे लिए मरा और फिर जी उठा। आज से मैं तेरा हूँ, मुझे कभी मत छोड़ना। आमीन। अगर आपने विश्वास से यह प्रार्थना की है तो आज से आपका जीवन बदलना शुरू हो गया है। शायद अभी सब कुछ अलग न दिखे, लेकिन स्वर्ग में आपका नाम लिखा जा चुका है और जिस यीशु ने आज आपको छुआ है वह अंत तक आपके साथ चलेगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।